मैं अनिल कुमार राणा आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ईपीसी थर्ड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी के इस नए टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। आज पढ़ाने जा रहा हूं और शैक्षिक तकनीक का जो भी यूटिलाइजेशन है, जो भी इम्पोर्टेंस है ये बीएड के कोर्स में, उसको हम लोग जानेंगे। प्लस अगर जितने भी बच्चे अपने सीटेट, यूजीसी नेट इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईसीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के होंगे और उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर इसका डीपली नॉलेज हम लोग थोड़ा सा रखते हैं। और आज के ज़माने में जितनी टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, जितना नया नया तकनीक आ रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था भी इस तकनीक से ज़्यादा छूटा हुआ नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था में भी अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके हम लोग शिक्षा के जो नई तकनीक है, नई शैलियाँ हैं, उनको विकसित किया जा रहा है। सरकार के माध्यम से हो, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू हो या राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी जो हैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो आईसीटी का इम्पोर्टेंस पूरे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बढ़ गया है। तो आज के ज़माने में अगर हमारे शिक्षक आईसीटी के नॉलेज को अपने पास रखते हैं तो बेहतर शिक्षक के साथ साथ वो बेहतर इंसान भी बनेंगे। और प्लस ये जो सब्जेक्ट है आपको कोर्स के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आईसीटी का अगर आप नॉलेज रखते हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में या फिर उससे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो इस जो सब्जेक्ट है ईपीसी थ्री, इसके बारे में पहले जानते हैं कि ये मोस्टली सभी बीएड के कोर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, आरा यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में लगभग आईसीटी इंट्रोड्यूस किया गया है। सभी को सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है। 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके 35 to 40 मार्क्स अकॉर्डिंग वेरी टू द यूनिवर्सिटी आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं और बाकी जो रह गया वो आपके इंटरनल मार्क्स कॉलेज की तरफ से रहते हैं। ठीक है, जो आप असाइनमेंट और प्रैक्टिकल वाइवा इसके थ्रू आप अर्न करोगे। तो इसमें सब्जेक्ट जान तो गए और उसके बाद हम देखते हैं कि जो होता है आईसीटी, उसमें मतलब ये एक्चुअली आईसीटी है क्या। सबसे पहले तो जान जाए कि एक आईसीटी है क्या। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग आईसीटी कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये जानते हैं कि आईसीटी का एजुकेशन में ज़रूरत पड़ा क्या, क्यों पड़ा और क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या आईसीटी नहीं था तो एजुकेशन नहीं था? एजुकेशन बिल्कुल था, लेकिन फिर भी आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका रीज़न क्या है कि आईसीटी जो है हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षण शैली हो, उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना दिया है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी कर दिया है। ठीक है, तो इसके ही लिए आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारे जगह पे क्या है कि विद्यालय, स्कूल्स, लैब, प्रोजेक्ट्स ये सब हम लोग अवेलेबल नहीं करा पाए हैं। जैसे कि साइंस लैब है, केमिकल्स हैं, रॉकेट लॉन्च हो गया, इस टाइप के जो टेक्निक है ये हर जगह पॉसिबल नहीं है कि सिखाया जा सके। तो आईसीटी के माध्यम से बच्चों को क्या है कि कहीं भी वो प्रोजेक्ट कहीं और चल रहा है, जैसे अगर इसरो में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लाइव टेलीकास्ट से आप आईसीटी के माध्यम से वो बच्चों को तकनीक के रूप में आप सिखा सकते हो। या फिर जो कहीं दिल्ली में कोई क्लास ले रहा है, सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, तो वो सारे जो है आप लाइव एक जगह से बैठे बैठे कहीं के भी इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो। तो यही टर्मिनोलॉजी हम लोग एजुकेशन में लाए हैं। ठीक है, तो इसको पहले तो डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं कि शिक्षा तकनीकी का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास शिक्षा तकनीक का अर्थ। ठीक है, शिक्षा तकनीक जैसे दिख रहा है वो दो शब्दों से बना है।
एक तो हो गया शिक्षा और दूसरा तकनीक। एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जो इंग्लिश में एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है एजुकेशन से, दूसरा बना है टेक्नोलॉजी से। एजुकेशन का क्या अर्थ है? मतलब एजुकेशन का अर्थ है किसी को शिक्षा देना, पढ़ाना या किसी तरह की ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना, ये सारा एजुकेशन का मतलब है। और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी का मतलब है कि किस किस तकनीक से, किस तरह की यंत्र से, विधि से, प्रभावशाली तरीके से उसको हम लोग तकनीकी साधनों का मदद लेकर उस शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित रूप दे दे कि और भी उसका यूटिलाइजेशन हो जाए, इजी हो जाए, ताकि बच्चे काफ़ी आसानी से किसी भी चीज़ को समझ जाए। तो इसी को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझेंगे कि तो जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसमें क्या है कि एक बुक के रीडिंग के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आज क्या है कि हम लोग इसमें ये आज वर्ड हो गया, आप ऑनलाइन हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और घर बैठे कहीं से भी इस वीडियो को पढ़ पा रहे हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आईसीटी के माध्यम से मैंने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इस इन्फॉर्मेशन को बनाया और वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके घर पे या फिर जहाँ पे भी आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो वहीं पे आपको अवेलेबल हो गया। मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं और से ये सूचना का आपको प्रसारण कर रहा हूँ और वो प्रसारण आपको सूचना संचार तकनीक के माध्यम से मिल रही है। तो एजुकेशन की पद्धति को इसी एजुकेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए अच्छे शिक्षकों का अच्छा जो शिक्षा देने का व्यवस्था है उसको दूर दराज के ग्राम इलाकों में या फिर जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया है। अब देखिए ये जो शिक्षा है उससे क्या क्या तात्पर्य है, शिक्षा का तात्पर्य क्या है, शिक्षा से क्या समझते हैं? मतलब शिक्षा का मतलब है किसी भी बच्चे में मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास। तो ये सारे विकास जब भी होंगे तो शिक्षा से बालक की क्या होगी? मूल प्रवृत्तियां परिमार्जित होंगी और उस मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन में मनोविज्ञान, तकनीक तथा विज्ञान अपना एक प्रभावपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान करेगा। अतः अगर स्वयं शिक्षा में एक आत्मनिर्भर प्रत्यय नहीं है वरन यह तकनीक विज्ञान से संबंधित है, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी विज्ञान है। आज के युग में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक आविष्कार में मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करता है, जिससे शिक्षा एवं अधिगम भी बहुत प्रभावित हुए हैं। शिक्षा तकनीक के मुख्यतः दो बिंदु निहित है, एक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति और दूसरा शिक्षण क्रियाओं का यंत्रीकरण करना। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैक्षणिक तकनीक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो जैसे आज के युग में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक खोज तथा आविष्कारों से प्रभावित है। अलग अलग तरह के आविष्कार हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र भी इस खोज से जो है सो कि अछूता नहीं है, मुक्त नहीं रहा। इसमें भी बहुत सारे खोज हुए हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि आदि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका इतना ज़्यादा शिक्षा में उपयोग हो रहा है और यह बेहतर भी हो रहा है। जैसे कि अगर पहले के माध्यम से जो हम लोग बुक रीडिंग करते थे, अब क्या है कि नए नए एप्लीकेशंस आ गए हैं, रेडियो आ गए हैं, जो ऑडियो बुक के माध्यम से आपको किसी भी बुक्स की ऑडियो समरी या किसी भी तरह का आप साउंड सुनकर उस वीडियो बुक को समझ सकते हैं। जैसे पहले क्या है, और ये शिक्षा व्यवस्था बेहतर भी है क्योंकि जो बच्चे देख नहीं सकते या किसी भी तरह से फिजिकली डैमेज है तो उसमें इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम उसको भी शिक्षित कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अगर कोई बच्चा देखने में दृष्टिबाधित है तो उसको रेडियो के माध्यम से ऑडियो सुनाकर शिक्षित किया जा सकता है। उसी तरह से जो बच्चा
कम सुन रहा है, तो उसको देखकर वीडियो टेलीविज़न के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो दिखाकर भी बच्चों को समझाया जा सकता है। उनको छू कर, टच करके भी उभारदार जो प्रिंटिंग है उसके थ्रू भी पढ़ाया जा सकता है। तो अलग अलग जो तकनीक का आविष्कार हो रहा है वो शिक्षा को और भी बेहतर बना रहा है। तो उसी तरह शिक्षा शास्त्र का कोई भी अंग, चाहे वह विधियों हो, प्रविधियों हो, वो उद्देश्यों का हो, चाहे शिक्षा प्रक्रिया का हो, चाहे शोध का हो, रिसर्च का हो, वो किसी भी तकनीक के अपंग सा, अगर ये टेक्नोलॉजी न रहे, तकनीक न रहे, तो ये जो भी हो जाए वो सारा क्या लगता है, एकदम सूना सूना सा लगता है, अपंग सा लगता है, कि जैसे लग रहा है कि इसमें यार कुछ तो कमी है कि नहीं। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं आज ही के समय में, अगर आप कोई पीएचडी कर रहे हो, अभी रिसर्च स्कॉलर हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुरंत क्या करते हैं हम लोग, बुक्स खोलते हैं? जल्दी नहीं खोलते हैं बुक्स। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि तुरंत गूगल पे सर्च किया, जो भी चीज़ चाहिए उसकी जानकारी हमने गूगल से ले ली। तो अगर कोई भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग ऑलरेडी पहले से जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जो पहले से शोध हो चुके हैं, रिसर्च के जो आर्टिकल्स छपे हुए हैं, उन सब का हम लोग अगर क्या कह सकते हैं कि उसका अगर सहारा लेना चाहते हैं, तो उस सहारा हम क्या तकनीकों के माध्यम से ले रहे हैं। और अगर ये तकनीक ना रहे तो किसी भी तरह का क्षेत्र हो, तो वो क्या लगता है, एकदम अधूरा सा लगता है कि जैसे कि अभी इसमें कुछ और कमी है, इसमें और भी आविष्कार होने की आवश्यकता है। ठीक है। और इसी तरह से शैक्षिक तकनीक ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप भी दिया है। ठीक है। तो जो पहले की व्यवस्था थी शिक्षा की, उसमें अब जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी चेंज आ गए हैं। जैसे कि अब बाइजू क्लासेस हो गए, अड्डा क्लासेस हो गए, इस तरह की बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गई हैं जो क्या कर रहे हैं कि शिक्षा को और बेहतर बना रहे हैं। जो पहले बुक्स के माध्यम से पढ़ाए जा रहे थे, वो क्या है कि अब विजुअली इतने बढ़िया तरीके से आपको 3D में प्रिंट दिखा के, वीडियो के माध्यम से दिखा के पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों को वो एक बार जो मन में छवि बन जाए वो कभी वो भूल ना सके, और उसको लंबे समय तक याद रहे और बेहतर समझ में आए। उसको कोई भी चीज़ है तो केवल बस वो देख सुन के भर न रह जाए, समझ पढ़ के भर न रह जाए, बस उसको रियल लाइफ में उसका जो उपयोग है वो भी दिखे। तो ये जो है वो किसके कारण से हो रहा है, क्योंकि तकनीकों का यूज़ हम शिक्षा में कर रहे हैं, आईसीटी के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। अब बहुत सारे परिभाषा हैं जो अलग अलग शिक्षण शास्त्री हैं या फिर आविष्कारक हैं, उन्होंने अपने ही हिसाब से शिक्षक तकनीक की परिभाषाएं दी है। जैसे डॉक्टर एस कुलकर्णी के अनुसार शैक्षिक तकनीक उन सभी प्रणालियों, विधियों एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं जेपी डिस्को के अनुसार अगर हम लोग शैक्षिक तकनीक की परिभाषा को समझें, तो उनका कहना है कि शैक्षिक तकनीक व्यवहारिक शिक्षण की समस्याओं में अधिगम मनोविज्ञान के विस्तृत प्रयोग का एक रूप है। वहीं पे अगर बीएफ स्किनर के अनुसार हम लोग शिक्षण तकनीक के बारे में समझेंगे, तो उनकी परिभाषा है कि शिक्षण तकनीक वह शास्त्र है जो शिक्षा के प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अपेक्षाकृत अधिक समुन्नता करता है। और आई के डेविस के अनुसार अगर शैक्षिक तकनीक का हम लोग परिभाषा देखें, तो ये यहाँ पे है, शैक्षिक तकनीक का संबंध शैक्षिक और प्रशिक्षण के संदर्भ में शैक्षिक तकनीक का संबंध शैक्षिक और प्रशिक्षण के संदर्भ में समस्याओं से होता है, और उसमें अधिगम के स्रोत के संगठन में अनुशासित और प्रणाली उपागम के प्रयोगी की क्षमता विशेष होती है। तो ये आई के डेविस के अनुसार था। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, बहुत सारे शैक्षणिक तकनीक है, शैक्षिक तकनीक जो है उसकी अलग अलग शिक्षण शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सभी लगभग अपने अनुसार सही है, और शिक्षा में जो भी तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं जो शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बना दे, वही शिक्षण तकनीक की परिभाषा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग